नमस्कार साथियों। आज के इस व्याख्यान में हम सामाजिक प्रतिमानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा लोकाचार एवं रूढ़ियाँ, जिसे मोरेस कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। उसकी परिभाषा और विशेषता देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि लोकाचार क्या है। समाजशास्त्र में मोरेस लोकाचार शब्द का प्रयोग समनर ने किया है। हिंदी भाषा में लोकाचार अथवा रूढ़ियाँ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लोकाचार की विवेचना अनेक समाजशास्त्रियों समनर, बोगार्ड्स, ग्रीन, मैकाइवर एवं पेज आदि ने की है। इन विद्वानों ने लोकाचार की परिभाषाएं, विशेषता और महत्व पर प्रकाश डाला है। हम कुछ परिभाषा और इसके शाब्दिक अर्थों को देख लेते हैं। लोकाचार या रूढ़ियाँ अंग्रेजी भाषा के शब्द मोरेस का हिंदी अनुवाद है। मोरेस शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोस से बना है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग समूह के अपेक्षित परंपरागत व्यवहारों के लिए किया जाता है। इस शब्द की एक व्याख्या यह भी है कि ये व्यवहार हैं जिनमें समूह कल्याण की भावना होती है। हम लोकाचार को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। जैसे बोगार्ड्स के अनुसार वे जनरीतियाँ जो एक समूह के सदस्य अपने समूह के सदस्यों के कल्याण के लिए आवश्यक समझते हैं, लोकाचार कहलाती है। इसी प्रकार लम्बले के ने लिखा है, एक जनरीति उसी समय लोकाचार बन जाती है जब उसके साथ कल्याण लक्षण जोड़ दिया जाता है। डोसन और गेटिस के अनुसार लोकाचार वे जनरीतियाँ हैं जिनके साथ किसी ऐसे निर्णय को जिन पर समूह का कल्याण निर्भर है जोड़ दिया जाता है। सदरलैंड तथा साथियों के अनुसार लोकाचार वे जनरीतियाँ हैं जो समूह के लिए महत्वपूर्ण समझी जाती है, उसके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण समझी जाती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जब जनरीतियों के साथ समूह के कल्याण की भावना तथा उचित और अनुचित का विचार जुड़ जाता है तब वे लोकाचार बन जाती है। समनर के अनुसार जब जनरीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन और कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता है तब वे लोकाचार बन जाती है। इसी प्रकार ग्रीन ने लिखा है, कार्य करने की वे सामान्य पद्धतियाँ जो जनरीतियों से अधिक निश्चित और उचित समझी जाती है और उनका उल्लंघन करने पर गंभीर तथा निर्धारित दंड दिया जाता है, लोकाचार कहलाती है। इन समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि लोकाचार जनरीतियों से विकसित होते हैं। जब जनरीतियाँ समाज, समूह अथवा समुदाय के लिए महत्वपूर्ण और कल्याणकारी समझी जाने लगती है, वैसे ही वे जनरीतियों लोकाचार बन जाती है। इन परिभाषाओं से दूसरी बात यह भी स्पष्ट होती है कि लोकाचार का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। इस प्रकार दो बातें हैं कि लोकाचार वे जनरीतियाँ हैं जिनमें समूह कल्याण की भावना होती है और जिनके उल्लंघन पर दंड दिया जाता है। हम लोकाचार की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं जिसके आधार पर इस अवधारणा को और आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहली विशेषता है स्वतः विकास। लोकाचार की उत्पत्ति और विकास जनरीतियों और प्रथाओं से स्वतः होता है। इसका निर्माण योजनाबद्ध किसी सामाजिक संगठन के द्वारा नहीं होता है। यह बात अनेक समाजशास्त्रियों ने भी कही है। नंबर 2, समूह कल्याण की भावना। लोकाचार ऐसे व्यवहार के सामाजिक प्रतिमान है जो समूह कल्याण की भावना पर आधारित होते हैं। संबंधित समूह के सदस्य लोकाचारों को उचित तथा उपयोगी मानते हैं। नंबर 3, दंड की व्यवस्था। समूह के सदस्य ध्यान रखते हैं कि लोकाचारों का कोई उल्लंघन नहीं करे। अगर कोई उल्लंघन करता है तो समूह उसे दंड देता है। प्रत्येक सदस्य को जानकारी होती है कि उनका उल्लंघन करने पर उसे दंड मिलेगा। इसी प्रकार नंबर 4, सकारात्मक एवं नकारात्मक लोकाचार। सभी समाजों में लोकाचार के दो प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक लोकाचार व्यक्ति को समाज
में कैसे व्यवहार करना चाहिए। सकारात्मक लोकाचार समाज के सदस्यों को उचित व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। अपेक्षित व्यवहारों को करने के लिए प्रेरणा देता है। वैध व्यवहारों को की एक प्रकार से सूची प्रदान करता है, जैसे सत्य बोलना चाहिए, दान करना चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए इत्यादि। उसी प्रकार नकारात्मक लोकाचार कई व्यवहार ऐसे होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। अव्यवस्था फैलाने वाले व्यवहारों को नहीं करने के संकेत लोकाचार देते हैं। सामाजिक संगठन के विरोधी व्यवहार को नहीं करने के लिए लोकाचार व्यक्ति पर रोक लगाते हैं। समाज विरोधी व्यवहार करने पर लोकाचार के आधार पर दंड की व्यवस्था की जाती है। ऐसे लोकाचारों को नकारात्मक अथवा निषेधात्मक लोकाचार कहते हैं। इन्हें टैबू भी कहते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्याभिचारी नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए इत्यादि। इसी प्रकार लोकाचार की पांचवी विशेषता है सदैव उचित। समाजशास्त्रियों ने अध्ययन के आधार पर बताया कि लोकाचार सदैव उचित होते हैं। इनका पालन करना सभी सदस्यों का कर्तव्य होता है। सामाजिकरण द्वारा बचपन से ही व्यक्ति को सिखा दिया जाता है कि लोकाचार उचित है, इनका पालन करना चाहिए। बाद में चाहे कितना भी ही हम व्यक्ति को बताएं कि अनेक लोकाचार समय सापेक्ष नहीं है, परंतु व्यक्ति उन्हें उचित ही मानता रहता है। व्यक्ति उचित और अनुचित की भावना लोकाचार पर आधारित होती है। वही व्यवहार उचित है जिन्हें लोकाचार संरक्षण प्रदान करता है। इसी प्रकार इसकी छठी विशेषता है अनम्य। लोकाचार कई पीढ़ियों से हस्तांतरित होकर बनते हैं, इसलिए वे धीरे धीरे रूढ़िवादी हो जाते हैं। बाद में इन्हें परिवर्तित करना असंभव हो तो नहीं, लेकिन कठिन अवश्य हो जाता है। व्यक्ति लोकाचार का कट्टरता से पालन करते हैं, इसलिए लोकाचार का पर्याय रूढ़ियाँ भी है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, वैधव्य आदि लोकाचार की अनम्य होने के कारण कानून द्वारा बदलने में काफ़ी समय लगा है। नैतिकता सातवीं विशेषता। लोकाचार में नैतिकता होती है। समाज के सभी सदस्य यह मानते हैं कि उनका पालन करना नैतिक कर्तव्य है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति को सिखाया जाता है कि लोकाचार में नैतिकता का आधार होता है। इसी प्रकार नंबर 8 नियंत्रण के साधन। लोकाचार सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक लेकिन बहुत प्रभावशाली साधन होते हैं। व्यक्ति के कई व्यवहार और क्रियाएं कानून की सीमा के बाहर होते हैं, परंतु सामाजिक व्यवस्था और संतुलन के लिए उन पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। लोकाचार ऐसे व्यवहार तथा क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करते हैं। सभी समाज के अदम्य भी इनका पालन करवाने के लिए व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। नंबर 9 अनौपचारिकता। लोकाचार सामाजिक प्रतिमानों का अनौपचारिक प्रकार है, इसलिए समाज में इन्हें लागू करने के लिए कोई औपचारिक संगठन नहीं होता है। सामाजिक वातावरण स्वयं इतना प्रभावशाली होता है कि व्यक्ति इनका पालन, अनुसरण तथा निर्वाह करने के लिए कर्तव्यपरायण होता है। इसी प्रकार इसकी 10वीं विशेषता है विशिष्टता। विश्व में जहाँ मानव समाज है वहाँ अनेक लोकाचार है, परंतु प्रत्येक समाज के लोकाचार विशिष्ट होते हैं। किन्हीं दो समाजों के लोकाचार परस्पर भिन्नता और विशिष्टता वाले होते हैं। तो इस प्रकार हमने लोकाचारों की चर्चा की है। इसके कुछ महत्व भी हैं, जैसे व्यवहारों को निश्चित करते हैं, एकरूपता की स्थापना करते हैं, संरक्षण, कल्याण का कार्य करते हैं, औचित्यपूर्ण जीवन दर्शन, नियंत्रण के साधन हो हैं, कार्य करने की विधियों का ज्ञान कराते हैं। इस प्रकार लोकाचार सामाजिक प्रतिमानों की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। बस, धन्यवाद।